नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 के एग्ज़ाम की। आज हमारा जो टॉपिक है वो पेडागॉजी के क्वेश्चंस हम लगाएंगे, जो कि हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। पेडागॉजी का जो एक सेक्टर है 15 क्वेश्चन हर सेक्टर में आते हैं, फिर चाहे वो साइकोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, कि हर सेक्टर में आपके पूछे ही जाते हैं। तो आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस देख सकते हैं। टॉपिक वाइज, कंटेंट वाइज और क्वेश्चनायर पड़े हुए हैं। थ्योरी और क्वेश्चन दोनों ही आपको मिलेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं, तैयारी को और भी अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का पहला क्वेश्चन, जो कि एक गणित की पेडागॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आज के हमारे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। क्या कहा गया कि प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल पर शिक्षार्थियों यानी कि स्टूडेंट्स को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए कौन सा कथन सत्य है। ए कहता है अप्रमाणित मापों का उपयोग प्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। बाद यहाँ पे दा है, ठीक है, बात करना चाहिए। बी कहता है कि प्रमाणित मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। सी क्या कहता है कि केवल अप्रमाणित मापों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जहाँ पे केवल आ जाए वो क्या हो जाता है, निगेटिव पॉइंट, तो इसको तो हटा ही देंगे बिल्कुल, ठीक है। इस जब भी कुछ टैग वर्ड होते हैं, हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे आगे आने वाली वीडियो में कि कुछ टैग वर्ड होते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, जो अगर टैग वर्ड आ जाते हैं तो वो जो ऑप्शन होता है वो रॉन्ग हो जाता है लगभग, ठीक है। अप्रमाणित, अब डी ऑप्शन क्या कहता है कि अप्रमाणित मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है, सत्य। सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य आंसर है। प्रमाणित मापों का उपयोग अप्रमाणित मापों के बाद करना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए अंत विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का प्रयोग किया जा सकता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, क्षेत्रीय भ्रमण, सर्वेक्षण और परियोजना। इसका, इन तीनों चीज़ों का यूज़ जो है वो किया जाता है। जो रियल लाइफ होती है, मतलब वास्तविक ज़िंदगी से, रियल लाइफ से गणित का रिलेशन बनाने के लिए जो अंतर विषयों को डेवलप करना होता, हमें और भी सब्जेक्ट को डेवलप करना है अगर, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्षेत्रीय भ्रमण कराएंगे, फिर सर्वेक्षण, फिर परियोजना। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल सही आंसर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए डैश जरूरी है। बताइए क्या जरूरी है अच्छा गणितज्ञ होने के लिए, तो सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना और उनमें संबंध बनाना। जितनी भी अवधारणाएं हैं सबसे पहले तो उनको समझना और फिर इनको लागू करना, ठीक है, और उनमें रिलेशन बनाना। ये क्या चीज़ें होती है एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। यहाँ पे क्या पूछा गया, आगमन विधि। आगमन विधि और निगमन विधि में क्या अंतर होता है, हमने आपको पहले भी बताया है कि आगमन विधि मतलब सबसे पहले हम किसी भी चीज़ का उदाहरण देंगे, आ से आगमन और उ से उदाहरण देंगे, फिर हम नियम बताएंगे, ठीक है। और जब भी निगमन विधि पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम नियम बताते हैं और उसके बाद क्या देते हैं, उदाहरण यानी एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है, कौन सा है गणित शिक्षण के लिए, ऑप्शन नंबर सी सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्यतया गणित सीखना कठिन है क्यों। भाई गणित सीखना कठिन है क्यों, क्यों कठिन है, क्योंकि इसकी प्रकृति मूलतः
अमूर्त होती है। अमूर्त मतलब होता है जो चीज़ कल्पनात्मक है। जैसे हम इसमें बहुत बार जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या मानते हैं कि x बराबर, माना कि x बराबर ये है, ठीक है, हम लोग सपोज इसमें बहुत करते हैं, यानी कि हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़, ये वैल्यू होएगी। और जो मूर्त चीज़ होती है वो हमें दिखती है, साक्षात जिसको कहते हैं। अमूर्त का मतलब होता है कल्पनात्मक, ठीक है। तो सामान्यतया गणित सीखना कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? तो सभी लोग जानते हैं कि इसकी जो प्रकृति, मतलब इसका जो नेचर होता है वो अमूर्त होता है। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? एनसीएफ के बारे में है। देखिए कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? क्या कह दिया गया? नहीं है। यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में नहीं आए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो, ठीक है। तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइमरी लेवल पे गणित शिक्षण का जो ऑब्जेक्टिव है वो कौन सा नहीं है, इसमें कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी, गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ये नहीं है, ठीक। ऑब्जेक्टिव तो हैं कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं हम लोग कि गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों, ठीक है, अनुभवों का भाग बनाना, समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशल को प्रोत्साहित करना, तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ये तीनों तो हैं, लेकिन कौन नहीं है? डी वाला नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या कहता है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? देखिए इसमें आ गया नहीं है, फिर आप लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। जब भी पेपर में क्वेश्चन में नहीं हो, गोला मार लीजिए या वहाँ पे लाइनिंग खींच लीजिए, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? कोण। आकृतियों के जो निम्नलिखित इसमें पहलू दिए हुए हैं कि कोण, सममिति, चौपड़, प्रतिरूप, तो इसमें किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है? कोण का, ठीक है। प्राइमरी लेवल से कोई भी संबंध नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। किसमें गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं? देखिए पढ़ेंगे हम लोग। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करने में, बी गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, सी गणित को आनंददायक बनाने में, या फिर डी समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने में। तो इसमें गणितीय खेल और पहेलियाँ किस में मदद करते हैं, पूछा क्या जा रहा है? ऑप्शन कौन सा इसमें सही है? ऑप्शन नंबर ए। देखिए ए में क्या है? ए, बी, सी और डी, यानी कि ये सभी जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं। कि जब गणित पढ़ाते हैं तो गणित के प्रति क्या, पॉजिटिविटी, सकारात्मक अभिवृत्ति को विकसित करना, डेवलप करना, गणित और प्रतिदिन के विचारों में डेली बेसिस पे जो चीज़ें होती हैं उनको अब बताना कि कैसे उसमें गणित का यूज़ होता है, गणित को और भी क्या इंटरेस्टिंग, आनंददायक बनाने में, और समस्या समाधान के कौशल को भी प्रोत्साहित करने में। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए भी गणित का होना जरूरी है, ये हम सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? अब पूछा सर्वाधिक उपयुक्त कौन है? मोती और माला, ग्राफ पेपर, गिनतारा या जियो बोर्ड? बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या? ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या पूछ लिया फिर से? सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी ऑप्शन देखेंगे कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आएंगे हम
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, शैक्षणिक परीक्षण या फिर ये सभी? तो बालकों की प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन किस परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है? उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, 2 अंकीय संख्याओं को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है? तो बताइए कौन सी जानकारी होना आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर बी, गुणन योग पर वितरण के रूप में, गुणन योग पर वितरण के रूप में ये जानकारी होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है? फिर पूछ लिया गया नहीं, किसको कारण नहीं माना जा सकता है? प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना, लैंगिक भेद या कक्षा कक्ष के अनुभव? तो कौन सी चीज़ इसमें है नहीं माना जा सकता है कारण? तो लैंगिक भेद जो है वो नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? ठीक है, ये अभी हम लोगों ने एक बार और देखा था क्वेश्चन, तो इसमें क्या था, बिल्कुल ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, सॉरी, लेकिन ये क्वेश्चन इसमें यही सही, क्षेत्रीय भ्रमण, फिर सर्वेक्षण कराएंगे, फिर परियोजना। ये ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ना, हमने पिछले प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसी मॉडल पेपर से उन्हीं से क्वेश्चन उठाए गए हैं प्रीवियस ईयर से। ठीक है, तो 14 का सी सही आंसर है। क्वेश्चन इतने तरीके से पढ़ो कि आपको आंसर क्या कंठस्थ हो जाए। ठीक है, कि इसका आंसर क्या होएगा, किसी भी ऑप्शन पे हो, उसमें ऑप्शन 4 था और 14 में ऑप्शन 3 था। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षक के साधनों के रूप में किया जा सकता है? तो बताइए, गणित अगर पढ़ानी है कक्षा कक्ष में और उस क्लास में वो बच्चे बैठे हुए हैं जो दृष्टिबाधित हैं, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऐसा क्या प्रयोग करें, किस चीज़ का यूज़ किया जाए जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें? तो टेलर का गिनतारा लाएं, कंप्यूटर या जियो बोर्ड, इनसे क्या है वो बच्चे भी, दृष्टिबाधित बच्चे भी क्या है पढ़ लेंगे मैथ्स को। तो आज का जो हमारा टॉपिक था गणित के पेडागॉजी क्वेश्चंस, वो हमारे आज कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिन लोगों ने हमारे पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं, तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।